तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी में आप देखेंगे किस तरह से एक लड़के को एक सर्जन किडनैप कर लेता है और उसे लड़के से लड़की में बदल देता है और उसके बाद क्या क्या उसके साथ होता है। यह सब कुछ जानने के लिए आज आप इस कहानी को देखिए। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी में आप देखेंगे एक रॉबर्ट नाम के सर्जन को जिसने हाल ही में एक ऐसी स्किन बना दी है जो बोर्न विक्टिम की जिंदगी को बदल कर रख देगी। यह एक ऐसी स्किन थी जिसके जरिए मलेरिया को भी रोका जा सकता था, क्योंकि मच्छर तक इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे और ना ही यह स्किन कभी बर्न हो पाएगी। लेकिन रॉबर्ट के बॉस को उसके तरीके पर डाउट था। जब उसका बॉस उसकी स्किन के बारे में पूछता है तो वह बताता है कि उसने जंगली सुअर और इंसान के डीएनए से मिक्स करके यह स्किन बनाई है। यह सुनकर उसका बॉस गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वह कहता है कि यह काम सही नहीं है, क्योंकि इसके चलते तुम्हें आगे चल के जेल भी हो सकती है और तुम्हें इस काम को जल्द ही बंद भी कर देना चाहिए। अब रोबोट जब घर आता है तब हमें पता चलता है कि उसकी लैब जो है उसके घर के अंदर ही है और यहीं पर हम देखते हैं उसने अपने घर पर मीरा नाम की एक औरत को किडनैप करके रखा है। असल में वह अपने सारे एक्सपेरिमेंट वीरा पर ही करता है। हम जान पाते हैं कि वीरा यहाँ पर बहुत दिनों से कैद है और काफी बार वह डिप्रेशन में आकर खुदकुशी करने की भी कोशिश कर चुकी है। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट वीरा को मरने की भी इजाजत नहीं देता और हमें साथ साथ यह भी पता चलता है कि रॉबर्ट धीरे धीरे वीरा की तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा है। लेकिन अब वीरा भी इसका फायदा उठाने की कोशिश करती है और उसे जब मौका मिलता है वो इसे सेड्यूस करती है। उसके घर में हम मारिया नाम की एक लड़की को भी देखते हैं जो हमेशा वीरा पर नजर बनाए होती है और हम जान पाते हैं मरिया का एक बेटा है जिसका नाम वीरा है और वह आज इस घर में छिपने के लिए आया है क्योंकि वह एक क्रिमिनल है। घर में आने के बाद उसकी नजर वीरा पर पड़ती है। अब जीका इसी घर में कुछ दिन छिप कर रहना चाहता है क्योंकि पुलिस उसके पीछे लगी है। लेकिन वह वीरा को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। हम जान पाते हैं कि वीरा की शक्ल रॉबर्ट की मरी हुई वाई से मिलती जुलती है। अब हम देखते हैं यह उसके कमरे में जबरदस्ती घुस जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं रॉबर्ट भी घर पे आ जाता है और इन दोनों को एक दूसरे से संबंध बनाता हुआ देखकर वह बौखला जाता है, जिसके बाद अपनी गन निकालकर जीका की कॉफी उड़ा देता है। अब ऐसे हादसे को देखकर वीरा भी काफी ज्यादा डर जाती है। यहाँ पर मरिया वीरा को बताती है जीका और रॉबर्ट दोनों भाई थे। वह कहती है यह बात भी रॉबर्ट को नहीं पता कि मरिया ही उसकी मां है। यहाँ पर मरिया वीरा से बोलती है कि कैन ने तुम्हें उसकी वाई समझ लिया होगा जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि इससे पहले जब वह पिछली बार यहाँ पर आया था कि रॉबर्ट की वाइफ और उसके बीच अफेयर चलने लगे थे और वही चीज समेकर आज भी तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए चला गया। एक दिन जब गैल और जिका दोनों कार से भाग रहे होते हैं तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें जिका निकल के भाग निकलता है और गैल उसी कार में जल जाती है। रॉबर्ट ने अपनी वाइफ गैल को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसकी स्किन जल चुकी थी जिसके चलते वह सर के मर गई। यहाँ तक कि रॉबर्ट ने गैल के लिए अपने घर के सारे शीशे हटवा दिए थे ताकि वह अपनी सड़ी हुई शक्ल ना देख सके। एक दिन गिल जब खिड़की के पास जाती है अपनी बेटी को देखने के लिए तब वह खिड़की में अपनी शक्ल को देखती है, जिसे देखकर वह बौखला जाती है क्योंकि उसे खुद का चेहरा देखा नहीं जाता, जिसके चलते वह उस बिल्डिंग से छलांग लगा देती है। वह अपनी बेटी सीधा नोर्मा के सामने जाकर गिरती है। यह देखकर उसकी बेटी नोर्मा को भी सदमा लग जाता है, जिसके चलते उसकी दिमागी हालत खराब हो जाती है। हम जान पाते हैं कि नर्मा का इलाज अब हॉस्पिटल में होने लगा था। स्टोरी अब प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर हम देखते हैं रॉबर्ट अपने भाई जीका की बॉडी को ठिकाने लगाकर घर लौट आया था, जिसके बाद वह वीरा को अपने कमरे में लेकर जाता है। यहाँ पर दोनों इमोशन हो जाते हैं, जिसके चलते यह दोनों संबंध बना लेते हैं। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर हम रॉबर्ट को एक अच्छी खासी पार्टी में देखते हैं और इस पार्टी में उसकी बेटी नोर्मा भी आई हुई होती है क्योंकि डॉक्टर ने नोर्मा को लोगों के बीच रहने की एडवाइस दी थी। तभी यहाँ नोर्मा की नज़र एक विंसेंट नाम के लड़के पर पड़ती है, जिसके बाद नोर्मा और विंसेंट अपने फ्रेंडों के साथ बाहर गार्डन में चले जाते हैं। यहाँ सारे लोग अपने पार्टनर्स के साथ संबंध बनाते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर विंसेंट और नोर्मा अकेले घूम रहे होते हैं।
अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर नर्मा थोड़ा बच्चे की तरह बिहेव करती है, लेकिन विंसेंट पूरी तरह से मैच्योर था, जिसके चलते यह उसे शेड्यूस करके उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। यहाँ पर नोर्मा उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन विंसेंट रुकता नहीं है, जिसके चलते नोर्मा उसे दांत से काट लेती है, लेकिन विंसेंट भी उसे थप्पड़ मार देता है, जिसके चलते नोर्मा वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद विंसेंट नोर्मा को अब उसके कपड़े पहनाकर वहां से भाग निकलता है। अब रॉबर्ट उसका पीछा करता है, लेकिन फिर जब वह नोर्मा को लूटने के लिए जाता है तो नोर्मा उसे बेहोशी के हाल में मिलती है, जिसके बाद वह उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर आता है। हम देखते हैं कि नोर्मा फिर से जितनी चिल्लाने लगी थी क्योंकि उसके दिमागी हालात फिर से बिगड़ चुके थे। इस वक्त वह हॉस्पिटल में है, लेकिन अपने पिता तक को वह पहचान नहीं रही। यहाँ पर नोर्मा को लगता है कि शायद उसके डैड ने ही उसके साथ जबरदस्ती की। अब हम देखते हैं रॉबर्ट उसका बदला लेना चाहता है। इधर विंसेंट भी शहर छोड़कर जाने वाला है। हम देखते हैं कि रॉबर्ट रास्ते में ही विंसेंट को पकड़ लेता है और किडनैप कर लेता है, लेकिन वह इस तरह से प्लान किया था कि पुलिस को लगे कि वह शायद गायब हो गया, और उसका इस तरह से एक्सीडेंट करवा देता है कि पुलिस को लगता है कि शायद वह एक्सीडेंट था और उसकी लाश को पास वाली नदी में फेंकवा देता है। हम बाद में देख पाते हैं कि विंसेंट को अभी तक कैदी बनाकर उसे बहुत दिनों से भूखा प्यासा रखा है, और तभी रॉबर्ट को पता चलता है कि उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद वह और बौखला जाता है। अब वह विंसेंट को बेहोश करके अपनी लैब में लेकर आ जाता है, जिसके बाद वह एक डॉक्टर की टीम को बुलाता है और झूठी खबर यह बताता है कि यह लड़का अपना जेंडर चेंज करवाना चाहता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं जब विंस को होश आता है तब वह डॉक्टरों की बात सुनकर एकदम बेहोश हो जाता है। यहाँ पर रॉबर्ट उसे बताता है कि तुम्हारा जेंडर चेंज कर दिया गया है। रॉबर्ट यही तक नहीं रुकता, वो उसकी प्लास्टिक सर्जरी भी करता है, जिसके चलते उसकी शक्ल भी चेंज हो जाती है, बिल्कुल एक लड़की की तरह, और यहाँ तक कि उसका चेहरा वह अपनी वाइफ के चेहरे की तरह बना देता है, जिसके बाद वह विंसेंट का नाम बदलकर वीरा रख देता है। इधर हम देखते हैं वीरा यहाँ पर 6 सालों से कैद है, और वह अक्सर अपने आप को मारने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसके सारे अटेम्प्ट फेल हो चुके हैं। यहाँ पर रॉबर्ट वीरा को गिने चुने प्रोग्राम से ही टीवी पर दिखाता है ताकि वीरा का यहाँ से भाग निकलने का ख्याल चला जाए। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। हम जान पाते हैं रॉबर्ट कल रात के हुए हादसे के बाद से वीरा पर भरोसा करने लगता है, क्योंकि वह उसके साथ इमोशनली इंटीमेट हुई थी। वह इतने सालों के बाद पहली बार वीरा को अपने घर से बाहर निकलने का मौका देता है। यहाँ पर वह वीरा को मारिया के साथ शॉपिंग करने के लिए भेज देता है। इधर हम देखते हैं एक आदमी रॉबर्ट से मिलने के लिए आता है, जिसके हाथ में एक अखबार होता है जिसमें वह किसी व्यक्ति के मिसिंग होने की रिपोर्ट को दिखाता है। वह कहता है कि इस लड़की की माँ आज भी इसे खोज रही है, और हमें पता चल गया है कि तुमने उस रात झूठ बोल के इसी लड़के का जेंडर चेंज कराया था, और आज भी इसे तुम किडनैप करके घर के अंदर रखे हो। जब वह आदमी यह धमकी दे रहा था तब तक वीरा पीछे से रॉबर्ट के ऑफिस में आ जाती है। तब वीरा उस आदमी को बताती है कि वह अपनी मर्जी से यहाँ पर है, और उसका जेंडर चेंज भी उसकी मर्जी से ही किया गया था। यह सुनने के बाद वह आदमी फौरन वहां से चला जाता है, और रॉबर्ट का विश्वास वीरा पर और भी बढ़ जाता है। रात को जब यह दोनों इंटीमेट होते हैं तब यहाँ पर वीरा रॉबर्ट को बताती है कि उसे दर्द हो रहा है। वीरा उसे बताती है आज मॉल में उसने एक ऐसी चीज की शॉपिंग की है जिसको लगाने के बाद उसे इंटीमेट होते टाइम दर्द नहीं होगा। जिसके बाद वीरा बोलती है वह उस क्रीम को लेकर आ रही है नीचे से, और वह लेने के लिए चली जाती है। नीचे जाने के बाद वह उस न्यूज़पेपर को देखती है जिसमें उसकी मिसिंग होने की रिपोर्ट थी, जिसमें यह भी लिखा था कि उसकी माँ उसे आज भी ढूंढ रही है। जिसके बाद वह टेबल के नीचे से रॉबर्ट की गन लेकर अपने पास रखती और रॉबर्ट के बेड पर जाकर उसे मौत के घाट उतार देती है। गोली की आवाज सुनने के बाद मारिया भी रूम के अंदर आती है, लेकिन वीरा उसे भी मौत के घाट उतार देती है। अब हम देखते हैं वीरा फाइनली आजाद हो चुकी, जिसके बाद वह फौरन अपने घर पहुंच जाती है, जहां पर वह अपनी फ्रेंड क्रिश्चियन और अपनी मोन से भी मिलती है।
यहाँ पर वो उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाती है और बस कहानी को यहीं पर खत्म कर दिया जाता है।